हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर परिवार में हर समय सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए व्यापार में, नौकरी में जी जान से मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, पर फिर भी इतनी समृद्धि नहीं मिलती है। न ही माता लक्ष्मी की वैसी कृपा बरसती है जैसा वो चाहता है या जैसा होना चाहिए। दोस्तों, इस कमी के लिए कौन से वे कारण हैं जो धन और समृद्धि के मार्ग में बाधक बनते हैं? हमारे भारतीय दर्शन और आध्यात्म में इस स्थिति के लिए मनुष्य के प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कार्य, इस जन्म के कार्य, उसके घर तथा कार्यस्थल के वास्तु को जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है वास्तु देवता, वास्तु किसने इन्वेंट किया है? भगवान विश्वकर्मा ने। दोस्तों, वास्तु का ध्यान हमेशा जब भी घर लेते हैं या ज़मीन लेते हैं रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी कहते हैं कि धन संपत्ति आयु खुशहाली घर में बनी रहती है। देखिए, आजकल फ्लैट्स होते हैं दोस्तों, और फ्लैट्स में चेंजेस करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं अपने घर पे ला के या कुछ फेर बदल थोड़ी मोड़ी करके हम अपने घर के वास्तु को ठीक करके रख सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको दोस्तों, होली के पहले आपको घर लानी है 6 ऐसी चीज़ें, इतना धन बरसेगा कि आप रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, अपना ध्यान अपने घर तथा अपनी ऑफिस के वास्तु पे केंद्रित करेंगे तो सुधार होना बहुत ही आसान है। आपको अपनी परिस्थितियां आप खुद बदल पाएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तथा स्थायी संपत्ति और समृद्धि के लिए भगवान कुबेर की कृपा का मिलना आवश्यक होता है। अतः हमें वास्तु के उन बिंदुओं को देखना और सुधारना होगा जो घर एवं कार्यस्थल में इनके आशीर्वाद से प्राप्त करने के लिए लायक स्थिति निमित्त कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले घर का मुख्य द्वार पे आते हैं दोस्तों। इस होली के पहले आपको एक बड़ी छोटी सी चीज़ लेनी है दोस्तों, और वो है घर में बंदरवार। अगर आपने अपने घर पे बंदरवार लगाया हुआ है, चाहे वो आम का हो या अशोक के पत्तों का हो, या फिर आप खूबसूरत सा डेकोरेटिव पीस यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, बंदरवार आपको ज़रूर रखना है। और अगर आपने आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का किया है दोस्तों, तो इस बार आपको वो होली के दिन सुबह चेंज कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब मैं होली कहती हूँ तो होलिका दहन वाले दिन को हम होली कहते हैं, अगले दिन को धुलेंडी बोला जाता है। तो जो भी उपाय हम बताते हैं वो होली के दिन के बताते हैं, यानी होलिका दहन वाले दिन के। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे बंदरवार लगाना है। एक बंदरवार खूबसूरत सा लेके आए और होलिका के दिन उसको मेन मुख्य दरवाजे पे लगा दें। जो दिवाली पे आपने लगाया था वो भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और चाहे तो आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंदरवार भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप घर के उत्तर नॉर्थ में जो कुबेर का स्थान माना जाता है, या फिर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों, वहाँ आप एक फुव्वारा रख सकते हैं या एक एक्वेरियम रखें। ध्यान रखें दोस्तों, इससे परिवार में समृद्धि में वृद्धि तो होती ही है, धन का अचूक आगमन होता है घर पे। नेक्स्ट जो आपको लाना है दोस्तों इस बार घर पे, बांस का पौधा, बैम्बू के जो छोटे छोटे ट्रीज आते हैं दोस्तों, ध्यान रखें उसमें 7 या 11 स्टिक्स हों। फेंगशुई के अनुसार घर में बांस का पौधा लगाना बहुत ही भाग्यवर्धक माना जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जहाँ ये पेड़ लगा होता है वहाँ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी कहा जाता है कि कम हो जाती है। बांस के पौधे लंबी आयु के लिए भी लगाए जाते हैं।
दोस्तों ये पौधा अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। और बांस प्रतिकूल पर अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी भरी हुई है दोस्तों, तो भी ये भरपूर वृद्धि करता है, कभी छोटा नहीं होता है, कभी मरता नहीं है। हर हर मुहूर्त में, हर माहौल में सरवाइव करता है दोस्तों। इसलिए एक बांस का पौधा घर पे ज़रूर लगाएं। बात करेंगे हम नेक्स्ट चीज़ की, तीसरी चीज़ दोस्तों, कछुआ। फेंगशुई में कछुए को आर्थिक उन्नति के लिए का प्रतीक माना गया है। कछुआ शांत और मंद गति से चलने वाला जीव है। फेंगशुई में कछुआ शुभता का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि कछुए के प्रतीक को घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है, अचूक धन की प्राप्ति होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसको घर में लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है। वास्तु तथा फेंगशुई में धातु या स्फटिक से बना हुआ फेंगशुई कछुआ घर में रखा जाता है। ये प्रभावशाली यंत्र है दोस्तों, धन प्राप्ति का अचूक यंत्र है, वास्तु दोष का निवारण करता है और घर में खुशहाली लाता है। तो दोस्तों इस बार होली के पहले आपको अगर असीम धन की प्राप्ति चाहिए तो एक कछुआ आप अपने घर पे ला सकते हैं। छोटी सी चीज़ बताती हूँ, चौथी चीज़ दोस्तों, आप ऐसे ही खुश हो जाएंगे सुन के इनकी घंटियों की प्यारी प्यारी आवाज़ सुन करके, तो सबका मन ऐसे ही खुश हो जाता है। दोस्तों विंडशिम्स लगाएं घर पे, विंडशिम लगाएं। इसकी जो स्टिक्स होती है वो ध्यान रखिए 5, 7 या 11 होनी चाहिए। विंडशिम यानी हवा में हिलने वाली घंटी, जो घर में लगाते हैं तो दोस्तों मीठी मीठी ध्वनि उत्पन्न करती है। इसकी जो आवाज़ होती है दोस्तों वो घर में सुकून लाती है और ऐसा माना जाता है कि इसकी घंटियों की आवाज़ से लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सारी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो बाहर चली जाती है इसकी मीठी घंटियों से, और सकारात्मकता भर के माता लक्ष्मी का वास होता है। अचूक धन की प्राप्ति होती है दोस्तों, इसलिए इस बार होली के पहले लेके आ जाएं विंडशिम। 5वां उपाय बताती हूँ दोस्तों, घर में ड्रैगन की मूर्ति या चित्र रखने से घर सुरक्षित रहता है। दोस्तों हमारे घरों में कई बार ऐसा होता है कि निगेटिव एनर्जी बहुत आ जाती है, बाहर से टोने टोटके बुरी नज़र सबके प्रभाव भर जाते हैं। हम समझ भी नहीं पाते कि अचानक से हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद क्यों हो गया, और हम अपने आप को एक दूसरे को आपस में दोष देते रहते हैं। तो दोस्तों इस बार ले आइए होली के पहले आप ड्रैगन की मूर्ति ला सकते हैं दोस्तों, ड्रैगन का चित्र ला सकते हैं। इसको लगाने से किसी की भी बुरी नज़र आपके घर पे नहीं पड़ेगी और जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब घर के बाहर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, माता लक्ष्मी का आगमन होगा, अचूक धन की प्राप्ति होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, छठा उपाय आपको बताती हूँ, लाल कपड़े में सिक्के बांध लें। फेंगशुई के अनुसार अगर घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाएं तो घर में संपत्ति और सौभाग्य आता है। ध्यान रहे चीनी सिक्के जो आते हैं दोस्तों वो ही आप लाल रंग के धागे से बांधकर दरवाजे में अंदर की ओर लटकाएं। 3 सिक्के आपको एक साथ लेके लाल धागे में पिरोने हैं और दरवाजे के पीछे लटका देने हैं। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं मैंने आपको बरकत के लिए, इनको कर लेना है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। सुबह के समय घर में उत्तर या समय पूर्व या उत्तर की खिड़कियों को खोल कर रखें ताकि घर में सूर्य की किरणें आती रहें। सूर्य को जीवनदायी बोला गया है दोस्तों, और जीवनदायी नहीं है, सचमुच में जीवनदायी है। आप सुबह सुबह अगर सूर्य की किरणें अपने घर में अपने शरीर पे आने देंगे तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके घर में और आपका सारा दिन शुभ जाने वाला है। संध्या काल को गोधूली बेला को कुबेर का समय कहते हैं। इस समय घर में धूप दीप, गूगल की धूप दीप करने से, कपूर का धुआं करने से घर में समृद्धि आती है,
तो ये भी आपको रोज करना है दोस्तों। झाड़ू के उपाय मैंने दूसरे वीडियो में बताए हैं, तो झाड़ू के उपाय आपको करने हैं दोस्तों। झाड़ू को व्यवस्थित रूप से किसी नियत स्थान पे लेटा कर रखें, छिपा कर रखें और झाड़ू की पूजा करें। दोस्तों, आपको मैंने आज बहुत सारे टिप्स बताए हैं, 6 चीज़ें बताई हैं जिनको आपको घर में लाना है इस बार होली के पहले, ताकि आपके धन के आगमन को कोई रोक नहीं सकेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं वीडियो के नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं brijnari@gmail.com। वीडियोस को शेयर करते रहिए दोस्तों, बार बार कह रही हूँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 Edge और एक लीइको का ली2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge और लीइको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।